हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। आज जो है हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स में जो है वाक्यों को करेक्ट करना सीखा जाता है। तो सिंटैक्स में आज हमारा टॉपिक है रूल ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब में जो है तीन तरह के वर्ब आते हैं। एक आता है जीरंड होता है। जीरंड का मतलब होता है क्रिया बाई। एक पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल और एक इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आज हम इन्फिनेटिव के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ देखें, टू राइट, टू रीड, टू टेस्ट, इन्फिनेटिव कहलाएगा। जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग होता है तो वह इन्फिनेटिव कहलाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कहाँ पे टू का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे पहला हमारा उदाहरण है कि ही हैड बेटर टू गो नाउ। तो जब हैड बेटर का प्रयोग होता है और हैड रैदर का प्रयोग होता है, वुड रैदर का प्रयोग होता है, तो उसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, हैड बेटर के बाद से यहाँ टू का प्रयोग किया गया है, यानी यह वाक्य जो है इनकरेक्ट है। अब इस वाक्य को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से टू हटा देंगे, क्योंकि हैड बेटर के बाद से टू का प्रयोग नहीं होता है। इसको जब करेक्ट करना हो क्या करेंगे, ही हैड बेटर। अब यहाँ से टू हट जाएगा, सीधे लिखेंगे गो ना। यह वाक्य अब आपका करेक्ट है। तो सिंटैक्स में हम यही पढ़ते हैं कि वाक्य इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे। अब करेक्ट करने के लिए आपको जो है रूल को जानना पड़ेगा। जब आप जानेंगे कि हैड बेटर के बाद से, हैड रैदर के बाद से, वुड रैदर के बाद से टू का प्रयोग नहीं होता है, तब आप वाक्य को आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, ही हैड रैदर टू प्ले। देख रहे हैं ना, हैड रैदर है और इसके साथ भी टू का प्रयोग है, यानी यह वाक्य क्या है, इनकरेक्ट। यह वाक्य जो है इनकरेक्ट। अब इस वाक्य को करेक्ट करने के लिए यहाँ से टू हटा देंगे। ही हैड रैदर प्ले। अब यहाँ से टू हट जाएगा, प्ले। अब यह वाक्य आपका क्या हो गया, करेक्ट। आई वुड रैदर टू डाई देन डेड। यहाँ देखिए, वुड रैदर, इसके बाद भी टू का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे टू का प्रयोग है, यानी वाक्य इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस टू को यहाँ से हटा देंगे। तो जब टू हटेगा तो यह वाक्य हो जाएगा वुड रैदर डाई देन डेड। अब यह वाक्य आपका सही हो गया। ही नीड नॉट टू कम। देखिए, जब नीड क्रिया हो, डेयर क्रिया हो, तो नीड और डेयर वाले निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में टू का प्रयोग नहीं होता। यानी जब नीड हो, डेयर हो और वह वाक्य निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो उसमें हम टू का प्रयोग नहीं करते, यानी वहाँ पे हम टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीड नॉट, यह निगेटिव है, इसके साथ टू का प्रयोग किया गया है, यानी यह वाक्य इनकरेक्ट। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ही नीड नॉट, टू हट जाएगा, ही नीड नॉट, ऐसे हो जाएगा। अगला उदाहरण, डेयर यू टू से दिस। यहाँ देख सकते हैं डेयर। तो जब डेयर हो, डेयर क्रिया हो और वह वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो, तो इसके साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, यानी वाक्य इनकरेक्ट है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। डेयर यू से दिस, डेयर यू से दिस। अब देखिए, सी डेयर नॉट टू अपोज मी। यहाँ डेयर नॉट, डेयर नॉट निगेटिव है। जब नीड नॉट, यानी जब नीड वाला वाक्य, डेयर वाला वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, तो उसमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या किया है, ये डेयर नॉट, ये डेयर वाला वाक्य निगेटिव है और इसमें क्या किया है, टू का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। तो इस वाक्य को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ही डेयर नॉट
अपोज, टू हटा दें, अपोज मी। अब आप जो है देख सकते हैं अगला उदाहरण है आई हियर हिम टू क्राई। देखिए जब हियर क्रिया होता है, वॉच क्रिया होता है, लेट होता है, मेक होता है, इनके बाद से कर्म आता है और फिर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देंगे जब हियर हो, सी क्रिया हो, मेक हो, फील हो, वॉच हो, लेट हो, बाइड हो, बी होल्ड हो। एक बार सुनेंगे, हियर हो, सी हो, मेक हो, फील, वॉच, लेट, बाइड और बी होल्ड। इन क्रियाओं के बाद से जब ऑब्जेक्ट आता है तो उनके बाद से हम जो है टू का प्रयोग नहीं करते। तो आप देख रहे हैं हियर क्रिया है, इसके बाद से ऑब्जेक्ट आया है और यहाँ पे टू का प्रयोग किया है, यानी ये वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट करने के लिए ये वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टू को हटा देंगे। जब ये टू हटेगा, आई हियर हिम क्राई, तब ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाक्य करेक्ट है। क्योंकि जब हियर के बाद से ऑब्जेक्ट आता है, इनके बाद से हम टू का प्रयोग नहीं करते। अब देखिए आई वॉच्ड हिम टू प्ले हॉकी, यहाँ वॉच क्रिया के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, उनके बाद से टू आता है, यानी टू प्लस V1 आता है, टू का प्रयोग नहीं होता है। जो इन्फिनिटिव होता है बेयर इन्फिनिटिव होता है, यानी बिना टू का इन्फिनिटिव होता है। उसी तरह मेक क्रिया होता है, फील क्रिया होता है, या लेट क्रिया होता है, बाइट क्रिया होता है, बी होल्ड क्रिया होता है। इनके बाद से अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है, यह वाक्य इनकरेक्ट है। अब इस वाक्य को करेक्ट बनाने के लिए हम वहाँ से टू हटा देंगे, सीधे लिखेंगे प्ले हॉकी। अब यह वाक्य आपका जो है बन ही लेट मी टू गो। लेट वाले, जब लेट के बाद सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद से हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रहेगा, लेट के बाद से सब्जेक्ट आता है तो हम टू का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है, यानी ये वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ही लेट मी गो हो, ही लेट मी गो। अब देखिए जब जो है बट होता है, देन होता है, तो उसके बाद से भी टू का प्रयोग नहीं करते। यानी बट, देन और एक्सेप्ट के बाद इन्फिनिटिव टू जो है छिपा दिया जाता है। यानी जो टू प्लस V1 होता है इन्फिनिटिव बिना टू का होता है। यानी बट के बाद से, देन के बाद से, एक्सेप्ट के बाद से टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देखिए बट है और बट के बाद से टू का प्रयोग किया गया है, यह वाक्य इनकरेक्ट है। अब इसे करेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, Did boys do nothing but play? अब यहाँ but के बाद से टू का प्रयोग नहीं। यहाँ भी आप देख सकते हैं he did not dan to play, यहाँ that के बाद से टू का प्रयोग कर रहा है, यह वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि but हो, then हो और except हो तो इसके बाद से टू का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, he did no more than play, he did no more than play। तो अब मैं आपको जो है अगला उदाहरण बताऊंगा। हमारा अगला उदाहरण है, अब देखिए आई डू नॉट नो टू सी। तो जब नो क्रिया का प्रयोग होता है तो इसके बाद से जो है इन्फिनिटिव जो है टू प्लस V1 नहीं होता है। नो क्रिया के बाद से इन्फिनिटिव हाउ टू प्लस V1 होता है, यानी यह वाक्य है इनकरेक्ट। अब इसे करेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, आई डू नॉट नो हाउ टू, केवल टू का नहीं, हाउ टू सी। तो देखेंगे आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। तो जब टू
का प्रयोग होता है तो टू के तुरंत बाद जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख रहे हैं टू के बाद से एडवर्ब आया हुआ है, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। तो टू और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे क्रिया है, ये वाक्य इनकरेक्ट है। इसे करेक्ट करने के लिए हम इस एडवर्ब को यहाँ से हटा देंगे, टू के बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तब यह वाक्य करेक्ट होगा। जैसे आई होप टू, अब टू के बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रिप्लाई टू योर लेटर, और अंत में लिखेंगे फिर देखेंगे ही एडवाइज ही टेक रेस्ट। जब एडवाइस क्रिया हो, आर्डर क्रिया हो, उनके बाद से कर्म आया हो तो हम टू का प्रयोग करते हैं। जब क्रिया आपका मान लीजिए एडवाइज होता है, आर्डर होता है, इनवाइट होता है, परमिट होता है, रिक्वेस्ट होता है, इंकरेज होता है, टेल होता है, अर्ज होता है, इन क्रियाओं के साथ टू प्लस गिवन का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही एडवाइज्ड मी। अब यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं है, यानी वाक्य इनकरेक्ट, यहाँ टू का प्रयोग करेंगे तब ये वाक्य आपका करेक्ट होगा, टू टेक रेस्ट। अब ये वाक्य आपका करेक्ट होगा। हमें इनकरेक्ट वाक्यों को करेक्ट बनाना सीख रहे हैं। जैसे आई आर्डर ही, देख रहे हैं आर्डर क्रिया का सब्जेक्ट आया हुआ है, इसके बाद से टू प्लस गिवन का प्रयोग नहीं है, ये वाक्य क्या है, इनकरेक्ट। अब इसे करेक्ट बनाने के लिए आई आर्डर हिम टू रीड द, अब ये वाक्य आपका क्या आ गया, द फिश इज नॉट फिट टू ईटिंग। यहाँ देखिए टू प्लस गिवन होता है, टू प्लस क्रिया में आईएनजी दिया हुआ है, ये वाक्य इनकरेक्ट है। टू के बाद से हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, जीवन का प्रयोग नहीं होता है, तो यह वाक्य इनकरेक्ट है। अब इस वाक्य को करेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिट टू, अब ईटिंग नहीं होगा, ईट, क्योंकि टू के बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, क्रिया में आईएनजी नहीं होता है। तो बच्चों आज हम सिंटेक्स में जो है इंफिनिटिव टू प्लस गिवन के बारे में सीखे कि कहाँ टू का प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, इसको जो है शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को घंटी पर दबाइए ताकि जो भी नई नई वीडियो अपलोड हो और वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद।